तो आज मैं बात करूंगी कि हमें किन किन परिस्थितियों में नहाना बहुत ज़रूरी होता है और नहाना ही चाहिए। तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें हमें नहाना बहुत ज़रूरी रहता है और सभी को इसमें स्नान करना चाहिए, चाहे वो जेंट्स हों या लेडीज़। ये नियम दोनों के लिए है। तो ए सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुनीता, आपका स्वागत करती हूँ अपने ए सुनीता ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। तो आज मेरी जानकारी आपको कैसी लगी और सुनीता जी ने आपको कैसा क्या बताया है, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सुनीता जी ने क्या बताया, उन्हें सुनते हैं, उसके बाद उन्हें करते हैं सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जय श्री राम, जय माता दी। तो चलिए चलते हैं हम अपने विषय की ओर। तो हमारा आज का विषय है स्नान। स्नान हमें किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में जरूर करना चाहिए। तो वो स्थिति और वो परिस्थितियां होती हैं। तो सबसे पहला जो होता है मॉर्निंग में, जब हम सुबह प्रातःकाल उठते हैं तो हमारा जो सबसे पहला और सबसे जो जरूरी काम होता है वो नहाना ही होता है। तो हम जो अपने रोज के डेली जो काम करते हैं उनको करने के बाद फिर हम लोगों को नहा लेना चाहिए। नहाने के बाद ही हमें रसोई में नहाना चाहिए और नहाने के बाद ही हमें अपने भगवान जी के बर्तन हैं या भगवान जी का जो काम है तभी करना चाहिए। उससे पहले हमें नहीं करना चाहिए। भगवान जी की सेवा तो बिल्कुल भी नहाने के पहले नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उनके जो हमारे रोज के बर्तन होते हैं वो भी हमें नहाने के बाद ही धुलने चाहिए। तो आई होप आप लोग को ये पहला नियम तो समझ में आ ही गया होगा। और दूसरा जो नहाने का नियम है या दूसरी जो नहान होता है वो हमें कम किन स्थितियों में जरूर करना चाहिए, कंपलसरी है। दूसरी स्थिति है किसी के हम अंतिम यात्रा में जाते हैं तब। किसी के यहाँ भी जब हम अंतिम समय अंतिम यात्रा में जाते हैं तो वहाँ से आते हैं तो हमारा शुद्धिकरण के लिए नहाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम शुद्ध और तभी माने जाते हैं जब हम पूर्णतः सर से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तभी हमको शुद्ध माना जाता है। तो किसी की भी अंतिम यात्रा में नहाने के बाद भी हमें भगवान का दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा नियम ये हो गया नहाने का कि हमें इन परिस्थितियों में नहाना जरूरी होता है। किसी की भी अंतिम यात्रा में आप जाएं, वहां से आए तो जरूर स्नान करें। तो ये हमारा दूसरा। और तीसरा किन परिस्थितियों में हमारा नहाना जरूरी होता है। तीसरी हमारी स्थिति वो होती है जब हम घर की सफाई, जैसे लेटरिन है, अपना बाथरूम है, इसकी जब हम डीपली सफाई करते हैं, अच्छे से साफ सफाई करते हैं ब्रश के द्वारा और सब बहुत ही साफ करना रहता है। जब हम अपने लेटरिन की सफाई करें या बाथरूम की सफाई करें तो वो देखिए गंदी जगह तो है ही है, वो गंदी चीज ही मानी जाती है। तो हमें खूब अच्छे से स्नान करना चाहिए और पूर्णतः स्नान सिर धुल के साफ सफाई से हम स्नान करेंगे तभी हम शुद्ध माने जाएंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्नान। ये स्नान भी हमारा बहुत जरूरी होता है और ये स्नान के बिना आप शुद्ध नहीं है। अगर आपने घर के सब गंदी जगहों की सफाई की है, नालियों की सफाई की है, लेटरिन बाथरूम की सफाई की है, तो प्लीज आप नहाना जरूरी होता है और नहाया भी करें और नहाना ही चाहिए। ये भी नियम दोनों के लिए, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो। और जो चौथा स्नान होता है, चौथा स्नान ये होता है कि जैसे हम लोग सूतक पातक में जाते हैं, किसी के यहाँ जब मृत्यु होती है तो उसके बाद जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो उसको पातक कहते हैं। और जब किसी के यहाँ बच्चा वगैरह होता है और हम अस्पताल वगैरह जाएं उसे देखने के लिए, या हम ऐसी जगह कहीं जाते हैं तो वहां से आके भी हमें नहाना चाहिए। तो सूतक पातक इनमें भी जरूरी नहाना होता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये भी नियम दोनों के लिए है, जेंट्स के लिए भी, लेडीज के लिए। अगर जेंट्स भी हॉस्पिटल जाते हो, आप किसी को देखने जा रहे हैं, या हम लेडीज भी जाते हैं या किसी के बच्चा डिलीवरी वगैरह हुई या कोई बीमार है उसे भी देखने जा रहे हैं, तो वहां से आके नहाना जरूर चाहिए। बिना नहाए हमें घर में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि हर तरह के लोग रहते हैं। और नहाने का, हॉस्पिटल से आने का रीजन ये भी रहता है कि हर जगह कीटाणु वगैरह है, तो उस वजह से भी सफाई के भी एक बेनिफिट से भी नहाना जरूरी होता है। तो ठीक हो गया, ये हमारे हो गए 4। और 5वां जो नियम होता है नहाने का, हमें कब और नहाना चाहिए। 5वां हमारा नहाना तब चाहिए जैसे हमने डस्टबिन लिया। अगर हमारे यहाँ कोई डस्टबिन की गंदगी लेने के लिए आता है तो
बाहर रख दी तो ले गया तो कोई बात नहीं, या हमने बिना नहाए रख दी और उसके बाद फिर कोई ले जाए, तो अगर हम नहा चुके हैं और फिर उसे कोई लेने आता है तो देखिए डस्टबिन तो गंदी चीज़ होती है, उसमें हम गंदगी जूठन वगैरह डालते हैं। तो जब हम जूठी चीज़ें छूते हैं, जूठे कोई सामान छूते हैं तो हम भी जूठे हो जाते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तब भी हमें नहाना ज़रूर हो जाता है। और लैट्रिन बाथरूम वगैरह जब हम करके आए, और जैसे सुबह के बाद भी बीच में कोई जाता है, फ्रेश होने के लिए कोई गया, तो फिर वहाँ से भी आपको नहाना चाहिए। तभी आप अगर बीमार हैं या कोई और स्थिति है, कोई बुजुर्ग है नहीं नहा सकता है, तो फिर पूरे कपड़े तो आपको ज़रूर ही चेंज करने चाहिए। या जैसे किसी ने सिंदूर विंदूर लगाया, अगर तैयार हुए या हमें तब फ्रेश होने के लिए जाना पड़ा है, तो फिर हमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार करने के बाद नहाना निषेध है, तब तो बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि अपने पूरे कपड़े जो हमारे जो पहन के हम गए थे, तो उनको सब पूरे बदल लेने चाहिए और अपने जल छिड़क लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए। उस स्थिति में आप तब पवित्र माने जाएंगे। तो ये हमारे जो 5 स्नान हैं, ये हमारे जरूरी और अहम स्नान है, तो इनको करना चाहिए। और घर में भी अगर जो भी ऐसा है जो कहीं से आता है, तो उसको भी आप स्नान करने के लिए उससे कहें। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, और मैं समझ सकती हूँ कि मेरी ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जानकारी किसी को पता ना हो, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। और हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पता हो कुछ बातें, तो जो बातें आपको नहीं पता हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करिए, और मेरी बात को आप लोग फॉलो करिए, और बढ़िया साफ सुथरा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जो समय समय पे जो कार्य हैं वो करते रहे। और मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि ये सब नियम फॉलो करना हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी होता। जब हम शुद्ध होंगे, साफ सुथरे होंगे, तो हमारे घर में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो भरपूर मात्रा में रहेगी। और जब हम इधर उधर गंदे संदे घूमते रहेंगे, तो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी की बढ़ोतरी हो जाती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने घर संसार को सुखी और बढ़िया अच्छा सब कुछ बढ़िया होता रहे, तो इन सब जो मैंने नियम बताए इनको आप फॉलो करिए, और समय समय पे स्नान करते रहिए। प्रातः काल का स्नान तो सबसे ज़रूरी है और सबको ज़रूर करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, और फिर मिलते हैं हम न्यू ब्लॉग में। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करिए, जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब वो लोग लाइक कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा है तो वो लोग सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। तो फिर मैं मिलती हूँ सुनीता तिवारी आपको नई जानकारी और नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। और फिर न्यू ब्लॉग में आप लोग क्या जानना चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जय सिया राम, जय सिया राम।